गणित मैथ चैप्टर 1 और चैप्टर का नेम क्या है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नेम क्या है? वास्तविक संख्या। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी को, वास्तविक संख्या। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रियल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यहाँ पे कल हम लोगों ने कुछ हद तक इसके विषय वस्तु पे हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 पे। इसमें कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन जब आप देखिएगा, क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालिए? HCF निकालना है, म से निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन में 135 और कितना 200 कितना 225 तो कैसे बनाइएगा? यहां लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या है? A बराबर BQ प्लस R। देखिए, बड़ा वाला को क्या मानना है? बड़ा वाला संख्या को नंबर को क्या मानना है? A। और इस छोटे वाले संख्या नंबर को क्या मानना है? B। इस बड़ा वाला के सामने क्या लिखेंगे? 225 और छोटा वाला के सामने कितना लिखेंगे? 135। ना अब हमको Q पता है, ना यहाँ पे हमको R पता है, दोनों को पता करना। तो पता करने क्या करेंगे? इससे इसमें क्या दीजिएगा? भाग दीजिएगा। इससे इसमें भाग। कहीं पे रफ पे क्या कीजिएगा कि 135 से 135 से 225 में भाग दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। कितना मरतबे जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 5 में से 5 0, फिर 9 कट जाएगा। देखिए, यहाँ जो भागफल में है उसको कहाँ लिख लेंगे? यहाँ पे। क्या बच गया? 19। इसको यहाँ पे। अब क्या है कि अब यहां से अब इसको उठा करके यहां से और कहा लाना है? किसके सामने? इसके सामने में। यहां से उठा करके इसके सामने 135 को यहां लाएंगे 225 के सामने, बराबर। फिर देखिए, फिर इस 90 को क्या करेंगे? 19 को फिर इसको उठा करके, या तो जगह खाली हो गया, यहाँ पे जगह खाली हो गया, इसको भरपाई करने के लिए यहां से उठा करके यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 90। फिर ना हमको ये पता है ना हमको ये पता है, तो क्या करेंगे? 90 से फिर इसमें भाग दीजिएगा। इसमें क्या करिएगा? भाग देना है, रफ पे कहीं पे भाग देना है। 90 से कितना में? 135 में कितना मरतबे जाएगा? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 45। कितना आया? 1। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 1। कितना बच गया यहाँ पे? 45। अब क्या होगा कि फिर यहां से 90 को उठा करके और किसके सामने लाना है? वो 135 के सामने। ठीक है, फिर इसको उठा कर, ये जगह तो खाली हो गया, फिर इसको उठा करके इसके सामने 45, फिर इससे इसमें भाग देना है। 45 से फिर रफ पे क्या करना है? भाग देना है 90 में। 45 तो ना कितना हो जाएगा? अब कट छट के 0 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 2। और यहाँ कितना आ गया? लड्डू, 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर यहाँ शेषफल जैसे ही 0 आ जाए,
वैसे यहाँ वाला जो स्थान है, जो जगह है, ये वाला आपका क्या कहलाएगा, यही वाला आपका आंसर HCF, और HCF बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, ठीक। आप लोग भी ऑनलाइन में जो भी जुड़े हैं वो भी नोट कीजिए। और आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दें कि PDF जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा, क्लास का भी और अदर PDF। नोट्स करो, बनाओ। जल्दी, थोड़ा तेजी में, खूब ध्यान से अच्छा से इसको नोट कीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 100% कहीं पे लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस प्रकार का 2 मार्क्स में आते हैं तो आते 100% कराने, बोर्ड एग्जाम। अब इसमें फर्क क्या होता है कि डिजिट को चेंज कर देता है। अब यहाँ डिजिट है, उसको चेंज कर देता है, बाकी सारा प्रोसेस ऐसा ही होता है। तो आपको रास्ता मालूम होना चाहिए कि किस रास्ते से हम चलेंगे तो यहाँ पे सटीक आंसर, सटीक ढंग से चीजें आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जब आपको रास्ता ही मालूम नहीं हो तो कैसे आप अपने एम तक पहुंच पाएंगे, लक्ष्य पे। मान लीजिए आपको कहीं ऐसे जगह पे जाना है और उसका आपको लोकेशन ही मालूम नहीं है, रास्ता ही मालूम नहीं, फिर वहां कैसे पहुंच पाइएगा। मैथ में वैसा ही होता है। मैथ के लिए क्या है, गणित के लिए, कि एक जो क्वेश्चन है उसका रास्ता आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे यहाँ करना है, ऐसे यहाँ करना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलिएगा तब जाकर। थोड़ा भी उसमें मिस करिएगा, मिस्टेक करिएगा तो नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। इसको जल्दी नोट करिए, जैसे हो जाए वैसे आप हमको कमेंट या आप लोग बोल दीजिए। चलिए, हो गया। अब इसके आगे बढ़ते नहीं, आपको मिल जाएगा PDF में पूरी चीजें, ठीक। चलिए, अब इसके आगे डोर नंबर में अपने बुक में देखिएगा, दूसरा नंबर में क्या है, 196, 196, और कितना है वो, 196 और 38,220, 38,220। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, यूक्लिड। यहाँ पे यूक्लिड
विभाजन अलगोरिथम से क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने पहले ही क्या बोला, ए बताइए कि ए बड़ा है कि ए बड़ा है, कौन बड़ा है, 196 बड़ा है कि 38,220 बड़ा है, कौन बड़ा है। जो बड़ा होगा तो उसको क्या मान लेंगे, बड़े वाले को क्या मानेंगे ए, और छोटे वाले को क्या मानेंगे बी। तो बड़ा वाला के सामने, अब यहाँ ए के सामने कितना हो जाएगा 38,220, फिर इस बी के सामने कितना हो जाएगा 196। ना हमको क्यू पता है ना हमको आर पता है। क्या बोले थे इससे पहले कि इससे इसमें क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तब एक चीज और, छोटा छोटा सा भाग रहता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन ये बड़ा सा है, लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। इसको साइड में इधर रफ पे कहीं पे क्या करिएगा, 196 से इसमें भाग दीजिए। अच्छा, कितना मर्तबे जाएगा, तो पहले तो 1 मर्तबे लगा कर दे कि 1 मर्तबे, 196 कितना हो जाएगा 6। फिर ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 8, फिर ये कितना हो जाएगा 1। फिर इसके बाद में अब इसमें भाग लगेगा नहीं, मजबूरी है कि किसको उतारना पड़ेगा, इसको 9 मर्तबे लगाते, 9 6 54 का 4, हाथ में 5, 9 9 81 या 5 86, हाथ में 8, 9 एकम 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब देखिए 12 में से 4 8 कट जाए, 8 निकलेगा, 15 में से 6 कितना हो जाएगा 9, और फिर 7 कट गया। अब मजबूरी है, फिर किसको उतारना होगा 0। अब कितना मर्तबे 5, 5 6 30 का 0, हाथ में 3, 5 9 45 है 3, 48 के 8, हाथ में 4, और फिर 5 1 एकम 1, अब कितना आया 5 और 4 9, 5 6 30 का 0, हाथ में 3, 45 48 का 8, हाथ में 4, फिर हो जाएगा। अब कट करके सब क्या हो गया, सब 0 हो गया। अब एक ही मर्तबा कितना कट गया 195, कितना आ गया 0। अब कहिएगा सर एक ही बार में, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे भाग लगेगा वैसे पूर्ण रूप से पहले भाग लगाना है, उसके बाद में कुछ करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 0 आ गया वैसे यहाँ वाला ही आंसर हो जाएगा। यहाँ वाला में क्या हो जाएगा HCF, और HCF कितना हो जाएगा 196, एक ही बार में कट गया, तो ये हो जाएगा आंसर में 196। थोड़ा भी साउंड आराम से साइड से एक घटक एकदम या तो हम लिख रहे हैं साथ में नोट कीजिए, ठीक है, या तो लिख रहे हैं तो लिखते टाइम में आप नोट्स करते रहिए, क्योंकि मैथ है, घबराने वाला चीज नहीं है। और नहीं, इसको अगर हम क्लीन कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, आपको PDF के फॉर्म में चीजें मिल जाएंगे वो बहुत, ठीक।
हरिओम लड़का ओके, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि सर ये जो है, ये आपको कैसे पता चल गया कि इतना मर्तबे हमको भाग देना है। देखिए, जब तक पूर्ण रूप से जब तक भाग लग रहा है तब तक आपको भाग देना ही है, डिवाइड करना है, इतना ध्यान में रखिए। और एक ही बार में अब यहाँ पे कट छट के लड्डू हो गया, 0 हो गया। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा सेक्शन में, वैसे आपका याद रखिएगा बराबर के इस तरफ वाला भाजक जो होता है यहाँ वाला, यही वाला आपका HCF होता है, इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और ये मार्क्स कितने बोर्ड में, फिर हम आपको रिपीट कर दे, एग्जाम में 2 मार्क्स का हूबहू आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान करके पढ़िए। अब इसके आगे क्या क्या है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कितना है, 867 और कितना 255। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक लाइन तो सबसे पहले मस्ट है लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपको लिखना ही लिखना है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ए बराबर BQ प्लस R। कल के वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोगों ने E बराबर BQ प्लस R का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है, इन्हें बताए हुए। दूसरा कि जो बड़ा होगा उसको क्या मानना है A, और छोटे वाले को क्या मानना है B, ये ध्यान में रखना है। एक लाइन हर हालत में यहां पे आपको लिखने, क्यों लिखने हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा इसी के सहारे हमको HCF निकालिए, मस्त निकाल के बताइए। अब एक चीज और बता दें, कल वाले क्लास में हमने क्या बचपन से बहुत से ऐसे HCF निकालने के लिए हम लोग भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको केवल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहारे HCF को निकालना है। तो ए
यहाँ पे इस बड़े वाले को क्या मानना है, याद रखिए कि बड़ा वाला को क्या मानना है, ए। बड़ा है कि छोटा है, छोटा को क्या मानना है, बी। बड़ा वाला को क्या मानना है, ए। तो ए के सामने क्या हो जाएगा, ए, और बी के सामने 255। अब ना हमको Q पता है ना हमको R पता है। अच्छा, पता करने के लिए क्या करना होगा, इससे इसमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। कहां पे, रफ पे। कहीं रफ होगा, उस रफ पे क्या कीजिएगा, 255 से कितना में, 867 में भाग देना है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, समस्या कहने के लिए तो बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं 10th क्लास में, मैट्रिक क्लास में चले गए। रिलेटिव बता रहे हैं कितने ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इनको भाग में प्रॉब्लम होता है। भाग में ऐसे बोल रहे हैं तो आपको अंदर से लग रहा होगा कि क्या कह दिए चीजों को, भाग में कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, भाग देने होता है। लेकिन इसको खूब ध्यान से थोड़ा, तभी यहाँ पे आपका आगे भरे प्रोसेस स्टेप सही होगा। तो अब ये कितना मरतबे जाएगा, आप ही लोग बताइए कितना मरतबे इसको करे, 2 चौका 800 ऐसे ही हो जा रहा है। 3 मरतबे 3 कर दे, अगर 3 करते हैं 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। 1 3 पचे 15, 15 एक कितना हो जाएगा, 16। 3 दूना 6, 6 1 कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 क्यों नहीं किए, क्योंकि ज्यादा हो जाता। ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, 1। अब भाग लगेगा, आगे नहीं लगेगा। ये कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे अब क्या लिखिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 3, और यहाँ पे कितना बच गया, 102, यहाँ लिख ली। अब देखिए, अब क्या कर रहे थे कि इसको यहां से उठा करके, यहां से इसको उठा करके, कैसे कोई सामान उठाते हैं, वहां से सामान उठाते हैं यहां रख देते हैं, वैसे इसको उठा लेना है दिमाग में, माइंड, यहां से उठा करके यहां बैठा देना, इसके सामने बैठा देना। यहाँ पे यहां बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 255 बैठा दिए। फिर अब क्या है, अभी तो जगह खाली हो गया। अब यहां से मान लीजिए यहाँ कोई सामान है, यहां से आप उठा कर यहां रख दिए, ये तो जगह खाली हो गया। अभी जो खाली हो गया, अब इसके जगह पर इसको उठा करके यहां रख देना है। तो अब इसको उठा करके आराम से, ठीक है, गोदी में या जैसा उठा लीजिएगा, हाथ में या जैसे उठा लीजिएगा, और उठा करके ये जगह का खाली के सामने वो ले आकर के यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, अब फिर वही कहानी, ना हमको यहाँ Q पता है ना फिर हमको R पता है। पता करने के लिए क्या बोलेंगे, रफ पे ए से हे में भाग देना है, इसमें से इसमें क्या करना है, भाग देना है, यानी 2, रफ पे 102, और इसी से भाग देना है कितना में, 255 में। 255 कितना मरतबे जाएगा हो, 2, कितना हो जाएगा, 204, कट जाएगा कितना, 1, ये कितना हो जाएगा, 5 ही कर देगा। अब कितना आ गया, 2, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2, और कितना बच गया, 51, ये कितना हो जाएगा, 51। अब देखिए, अब फिर वही कहानी फिर से रिपीट करना है दिमाग में। अब क्या है कि इसको उठा करके यहाँ पे बैठा देना है, यहाँ पे। अब ये तो जगह खाली हो गया यहाँ वाला, तभी खाली हो गया, तब इसको उठा करके इसके सामने ले आके यहाँ बैठा देना। अब फिर वही कहानी, ना हमको Q पता है ना हमको R पता है। अब क्या करेंगे, फिर रफ पे जाएंगे, फिर रफ पे जा करके क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। इस 51 से 102 में जब भाग दीजिएगा हुआ तो कितना मरतबे जाएगा, 2 मरतबे। 2 मरतबे जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, कट छट के सब लड्डू हो जाएगा, लड्डू गोपाल हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, समझे। अब जैसे यहाँ पे कितना आ गया, 2, और यहाँ पे सब क्या आ गया, लड्डू आ गया, 0 आ गया।
अब जैसे ही जीरो आ जाएगा लास्ट में, सबसे अंतिम में देखिएगा लास्ट में यहाँ जीरो आ जाएगा यहाँ पे ये जगह पे, वैसे यहाँ वाले को क्या मानिएगा, बराबर के ठीक बाद वाले को क्या मानिएगा, HCF। HCF बराबर कितना हो जाएगा, इक्का। ठीक है, नोट कीजिए, इसको नोट्स कीजिए अगर जल्दी हो जाए तो, नहीं तो टेलीग्राम लिंक में PDF इसी का मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा और अदर से भी है कि वो भी चीजें आपको समय आने पे मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जितना आसानी से उठाओ बैठाओ हम कर दे रहे हैं, अभी सुनने में लग रहा है सब चीजें अभी बहुत अच्छा से समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन मैथ इज प्रैक्टिस। इसको जितना ही ज्यादा बार प्रैक्टिस करिएगा, जितने ही अधिक बार बनाइएगा, उतने ही आप फायदे में दिखेंगे। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन किया, इसके आधार पे हम कुछ HW में आपको एक दो क्वेश्चन आपको इसको बनाइएगा। जैसे डिजिट को चेंज किया रहता है, ठीक, और डिजिट को चेंज किया हुआ है, इसको बनाइए। ये दो कर लीजिएगा क्वेश्चन होमवर्क। चलिए, होमवर्क रह गए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगले क्लास में इससे आगे के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है।